हेलो दोस्तों, आज मैं सेट नंबर 2 की बात करता हूँ जो इतिहास से है। और यह पौराणिक इतिहास की बात करते हैं जो सर्वाधिक मान्यता पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस यहाँ से आते हैं बीबीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में। कहता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हो किस काल में हुआ था? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हड़प्पा काल में हुआ था 2500 से 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन करिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। मैं कहता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर राजस्थान, बिहार, बंगला और उड़ीसा। सी नंबर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगला। डी नंबर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, गुजरात। शायद डी नंबर ही होगा आंसर। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में ए नंबर सूतकोटदा, बी नंबर बानावली, डी नंबर मांदा और सी नंबर मांडा, डी नंबर रायगढ़। तो इसको सूतकोटदा में मिला है घोड़ा का बना। कहता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में? तो कालीबंगा जहाँ पे यानी जोते हुआ खेत का प्रमाण मिला है वह राजस्थान में है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में किया है? तो मैंने हड़प्पा में जो मुद्रा था वह किसका बना हुआ था? ए नंबर शलखरी, बी नंबर कांसा, सी नंबर तांबा और डी नंबर लोहा। लोहा का तो प्रयोग नहीं हुआ था, तांबा का प्रयोग नहीं हुआ था, कांसा के शलखड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस युग की, हड़प्पा सभ्यता की युग की थी? यानी युग की थी यानी कौन सी युग था? कांस्य युगीन सभ्यता था, नव पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, लौह युगीन था। तो लौह युगीन तो हड़प्पा में मिला ही नहीं है, न पूरा पाषाण था, न नव पाषाण था, या कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कहता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता, नगरीकरण सभ्यता था। यहाँ व्यापार थे, पशुपालन, शिकार, कृषि, यहाँ व्यापारिक कार्य ज़्यादा होता था। शायद इसके बारे में हम बात करें तो व्यापारिक कार्य होता था। कहता हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे। अभी हम बोले कि अगले क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह शहरीकरण से थे। कहता सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह ईंट से हो गया, बांस से हो गया, पत्थर, लकड़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब शहरीकरण की सभ्यता थी तो वह शायद ईंट से ही बना होगा, कंफर्म है। तो आगे बात करता हूँ हड़प्पावासी किस वस्तुओं को उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी मुद्राएं तो उत्पादन नहीं कर सकते, कांसा और का औजार भी नहीं बना सकते। सबसे पहले वह हड़प्पावासी कपास का से ज़्यादा पहले, सबसे पहले कपास का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता से मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड खराब 12 में लिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो सर जॉन मार्शल नहीं थे, आर.डी. बनर्जी नहीं थे, एम कनिंघम भी नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। आगे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन से? क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह जो था जिसे लोथल कहते थे। तो पतन बंदरगाह का ए नंबर कालीबंगा, बी नंबर लोथल। तो इसे लोथल हो गया। आगे कहता है क्वेश्चन कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल का से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ? बताइए कि जब सबसे पहले सिंधु घाटी की बात कर लेते हैं तो जब लोथल में, वहाँ लोथल में हमें देखने को मिल रहा है बंदरगाह, तो कहाँ रहेंगे? ऐसी माप तौल के कार्य हुए होंगे, लोथल में हुआ। तो ए नंबर कालीबंगा, बी नंबर हड़प्पा, सी नंबर चनहुदरी, डी नंबर लोथल। तो आंसर नंबर डी हो जाएंगे। आगे बात लेते हैं हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो हड़प्पा काल जो था, हड़प्पा सभ्यता था, वह एक समकालीन सभ्यता था। वहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में इस सभ्यता में हमें शहरीकरण देखने को मिली। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि शिकारी, पुजारी, किसान तो रहेंगे नहीं। वहाँ विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, अगला करा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अगला करा राज, पुरोहित, सैनिक। यह सबसे ज़्यादा मान्यता मानते हैं कि विद्वान होंगे, योद्धा होंगे, व्यापारी होंगे और श्रमिक होंगे।
तो आगे बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता को हम हरप्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नंबर हरप्पा, बी नंबर सिंधु, सी नंबर सिंधु घाटी और डी नंबर संस्कृत। इसे हम हरप्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे कहा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों में सही चित्रण करता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हरप्पा सभ्यता में कैसे क्या हुई थी। तो कह रहा उनका पहला नंबर उनमें विशाल महल और मंदिर होते थे। सबसे पहला बात तो कि हरप्पा सभ्यता में महल और मंदिर का कोई साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिला है। बी नंबर कह रहा है दूसरा नंबर वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करता है। हाँ, ऐसे ही हो सकते हैं, ये देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। 3 नंबर कह रहा वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग, तो इसका प्रयोग तो करते नहीं थे, रथ का प्रयोग भी नहीं क्या करते उन्होंने। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगर हरप्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष, अभी हम कुछ पहले बोले बाबू कि हरप्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था या दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी 1921 ईस्वी। आगे करिए हरप्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हरप्पा सभ्यता के बारे में क्या सही से बताया। ए नंबर कहा था और अश्वमेध की जानकारी रखते थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले बताया आपको। उन्होंने गाय उनके लिए पवित्र था, अच्छा ये भी नहीं हो सकता है। क्या करा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी नंबर उन्हें संस्कृत समाज थे, सबसे पहले तो पशुपतिनाथ जी का सम्मान करते थे, तो इनका आंसर होगा सी नंबर। कथा अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि हरप्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थे। उचित समाज व्यय था, दास श्रमिक आधारित था, वर्ण आधारित था, जाति आय वह जाति से मतलब नहीं रखते थे, वर्ण से नहीं रखते, वह दास श्रमिक थे। उन लोगों ने दास श्रमिक की बारे उन्हें दास श्रेणी उचित समाज समतावादी था, दास श्रेणी गलत हो गया सॉरी, तो उचित समतावादी माना जाता था। तो देखिए उचित समय काहे माना जाए, इससे कुछ तर्क देता कहता है कि वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बने सब, तो इसलिए तुम बताएं या फिर भी चूंकि हरप्पावासी वाणिज्य से अधिक आकर्षित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हरप्पा सभ्यता में शासन का वर्णित वर्ग ही हाथ में आते हैं। तो ऐसा इसको विवादित है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कहता है कि सिंध का खालिस्तान बाग हरप्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहते हैं। तो खालिस्तान इसी को कहते हैं, यानी कि खालिस्तान के बारे में बात करता है सिंध का खालिस्तान। हरप्पा हो गया, बी नंबर मोहनजोदारो, सी नंबर कालीबंगा, डी नंबर लोथल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कि सिंध यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का खालिस्तान हम मोहनजोदारो को कहते हैं। इसे कहते हैं क्योंकि इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हरप्पा सभ्यता को संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो हरप्पा सभ्यता के क्षेत्र का आकार आयताकार नहीं था, वर्गाकार नहीं था, वह त्रिभुजाकार था। क्या कहता है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ चुका है। कहता है क्या सूची 1 से सूची बी को मिलाइए। हरप्पा स्थल है, कुछ नदी के नाम दिए, यानी कौन नदी किसकी है। तो ए नंबर हरप्पा का है, तो हरप्पा रावी नदी के किनारे पर है। मोहनजोदारो है सिंधु नदी के किनारे पर। लोथल भोवा नदी के किनारे पर, और घग्गर यानी काली नदी बंगा घग्गर नदी, यानी कि ए के 1, बी के 2, सी के 3 और 4 के डी। अब ऑप्शन देखिए है कहाँ, ए के 1 बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्या कहता है हरप्पा सभ्यता के अंदर हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें हरप्पा सभ्यता में हल से जोते गए साक्ष्य का खेत ए नंबर रोपर, बी नंबर लोथल, सी नंबर कालीबंगा, डी नंबर बनावली। तो हम पहले बता चुके हैं कि यह राजस्थान में कालीबंगा है, जिसे हल से जोते गए साक्ष्य मिला है। आगे कहता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिली है। तो सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो मिला है वो ऑलरेडी कालीबंगा में ही देखने को हमें मिला है, क्योंकि वहाँ जोता हुआ खेत का प्रमाण भी मिला था, राजस्थान में है। कहता मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। मोहनजोदारो तो पहले आज़ादी से पहले, हमारे देश से आज़ादी से पहले भारत में ही था, लेकिन आज यह सिंध प्रांत में चला गया है, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। यार भी मुंबई में पूछ चुका है, भोपाल सीजन में पूछ चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, तो यह सिंध में जा चुका है। क्वेश्चन अलग आ रहा है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ था। अभी हम बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो था यह मोहनजोदारो में था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा मोहनजोदारो, बी हरप्पा, सी लोथल और डी नंबर कालीबंगा, तो मोहनजोदारो मात्र। 28 नंबर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का राम तुल्य
चित्रांकन मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है पशुपतिनाथ का। तो पशुपतिनाथ को जिसे हमें शिव की उपाधि भी दिया गया है, तो आधे शिव कह सकते हैं इसको। अगला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हरप्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में जो हरप्पा कालीन स्थल है, अभी हम बताए थे आगे कि हरप्पा कालीन स्थल में गुजरात में एक सबसे प्रसिद्ध स्थल जिसको बंदरगाह कहते हैं वो हम लोथल के मानते हैं। ए नंबर कालीबंगा, बी नंबर रोपर, सी नंबर बनावली या डी नंबर लोथल। तो यह गुजरात में लोथल ही है। आगे कहता है कि मोहनजोदारो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हम पहले बता चुके हैं, इसे हम कंकालों का यानी कि मृतकों का टीला के नाम जानते हैं। तो ए नंबर जीवित का टीला, बी नंबर कंकालों का टीला, सी नंबर दास का टीला, डी नंबर मृतकों का टीला। तो मोहनजोदारो को हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं।